आउट हो जाते हैं और हमारे लेजेंड्स जो हैं वो जीत जीत के अनबीटन जा रहे होते हैं और फाइनल में आउट हो जाते हैं। लेजेंड्स का मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका वालों के साथ। डिविलियर्स पागल का बच्चा, एक तो पता नहीं कौन सी नस्वार डालता है, ये बूढ़ा ही नहीं हो रहा है यार। इसके अंदर अभी भी कम से कम भी 350 साल की क्रिकेट बची हुई थी। इसने जो रिटायरमेंट आज से 6 साल पहले इसने पता नहीं क्यों रिटायरमेंट ले ली थी। खैर मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिक्स वगैरह भी थी जिस वजह से साउथ अफ्रीकन टीम में नहीं आ रहा था। पिछले वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रॉब्ली इसने कहा भी था कि मुझे डाल लो, उन्होंने कहा था कि गेट आउट। आज डिविलियर्स ने उनसे बदला लेने के लिए हमें पेल दिया है। 4 इनिंग्स गालिबन खेली हैं उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर, WCL की जो हो रही थी उसमें से 3 में सेंचुरियां मार दी हैं। आज भी सेंचुरी मारी है। लोग अब बात कर रहे हैं भाई आउट था, नॉट आउट दे दिया, ये हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल में दोस्तों बिल्कुल नॉट आउट था। इतनी ज़मीन के ऊपर रिड़ती हुई बॉल जा रही थी हाथ के अंदर, कभी भी जो है मुझे नहीं लगा था कि कैच वैच था, आगे बड़े ठप्पा शप्पा कहता। वैसे भी नो बॉल बड़ी कोई क्लोज थी, इंच से ही बच्चे हैं वैसे भी नो बॉल के ऊपर, उसके ऊपर भी अगर कोई कैच ड्रॉप किया था तो वो मेरे दोस्त सईद अजमल ने ड्रॉप किया। उन्होंने भी कसम खाई हुई कि कैच तो मैंने पकड़ना ही नहीं। वो अपनी जवानी में जब वो प्लेइंग 11 में थे तब क्या हरकतें करते थे याद है, जो मुर्गी बन के बैठे हुए होते थे उनके और मलिक के बीच में बॉल गिर रही होती थी। उन्होंने तब कोई कैच नहीं पकड़ा था, आज उन्होंने क्या ही कैच पकड़ना था। बेचारे ने फुल कोशिश की है, खुद थोड़ा आगे निकल गए, पेट पीछे रह गया, फिर वापस गए, पेट पकड़ के पेट में लगाया, फिर ऊपर गए, बॉल तब तक निकल गई थी। तो इस तरह का कैच उन्होंने ड्रॉप किया था, वो भी डिविलियर्स का ही था। दो दो चांसेस अगर आप दे रहे हो डिविली को, उसने तो फिर पागल होना था, मार मार के सिंगल हैंडेडली। बाकी सारे साउथ अफ्रीकन परेशान हुए, मतलब जो बाकी टीम वाले वो उससे बात नहीं कर रहे कि यार हमारी तुम बेइज्जती कर रहे हो भाई, हमें भी कुछ करने दिया करो, आके सारा जो है मैच ख़त्म करके चले जाते हो। 195 का हमने टारगेट दिया हुआ था और उसने ऐसे पेल दिया हमें कि 250 भी होते तो वो भी वो कर लेता। 195 के अंदर भूषण वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तेजी से बैटिंग की, उस वक्त रिक्वायरमेंट ही यही थी कि इंडिया सीख कर रहा था कि तेज रन बनाए और इंग्लैंड को इतने ओवर जरूर दे कि इंग्लैंड की 1-2 विकेटें ली जा सके। 1 विकेट आई है, आई थिंक 2 विकेटें लेते तो ज्यादा अच्छी स्थिति होती, बट अभी बहुत लंबा टास्क है भाई। 324 रन अभी दरकार है। 324 रन, 9 विकेटें बाकी। सिराज ने आउट ऑफ फॉर्म कह लें या ये कह लें कि रन्स तो बना रहे, कभी 15, कभी 12, कभी 25 बॉलें खेल रहे या लंबे रन्स के लिए तरस रहे। जैक करोली को आउट किया, लेकिन एक एक्स फैक्टर जो बैन डकेट है, जो कहीं की बॉल उठा के कहीं मार देता है, वो अभी विकेट पे मौजूद है। बट डेफिनेटली इस टेस्ट मैच को देखते हुए और क्रिकेटिंग सेंस को समझते हुए इंडिया का बहुत ऊपर हाथ है। देखिए, मोहम्मद सिराज ने सुबह सुबह जो उठकर दिनेश कार्तिक को बोला है, और मैं ख्याल में वो कहीं ना कहीं उसमें पूरे उतरते नजर आ रहे हैं। सिराज एक सीरियल स्ट्राइकर बन के उभरे टीम इंडिया के लिए, और जिस अंदाज से उन्होंने एब्सेंस ऑफ बुमराह अपने आप को शेप किया है वो यकीनन काबिले दीद है। और वो ये बता रहे हैं कि यार वो भले कई सीरीज 150 ओवर फेंक चुका है, वो आप टोटल अंदाजा लगा लीजिए, तो 150 ओवर में उसने किस अंदाज से बॉलिंग की होगा, बगैर अनफिट हुए, बगैर क्रैम्प लिए, बगैर कोई मसला लिए, कितनी बातों के बावजूद भी मगर सिराज ने जहां इंपैक्ट उसको मिला वहां उसने आपको पूरा इंपैक्ट दिया। और डेफिनेटली सिराज की ये विकेट कल आपको बताएगी, कल खल्लास होगा। हाँ। आज जो बल्लेबाजी हुई असल में उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि नाइट वॉचर जिस पर भरोसा था कि यार वो कुछ ना कुछ दूसरे दिन आगे निकालेगा, वो मतलब आपकी तवक्को से ज्यादा, आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा टारगेट, यानी कि इतना तो उन ज्ञानियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया 396 के ऐसे टोटल के बाद लाके खड़ा कर देगा जो हेडिंगली से भी ज्यादा आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ लोगों के जहन में चल रहा होगा ना कि यार ये ना हो कि वो उस तरह का घंटा वो तेज सीन निकल गया जिस अंदाज से आज यशस्वी जायसवाल के साथ आकाशदीप ने अपनी इनिंग का आगाज किया। मतलब लेजेंड्स हो या पेजेंट्स हो, लर्न मिलना ही मिलना है, मतलब लर्न मिलना ही मिलना है। आज आप ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे ना, मैं उनको लेजेंड्स मानता हूं तो नहीं, मैं उनको एल ही मानता हूं। फिर साउथ अफ्रीका ने पकड़ के हमें लर्न दे दिया। पाकिस्तान के जो लेजेंड्स है ना, जिनको हम सो कॉल्ड लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको ठुड्डा मार के फाइनल में भेजा गया था, जिनको वो कहते हैं ना कि भीख में मांगा हुआ फाइनल दिया गया था, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। और पता है पहला किसने है? पहला है एबी डिविलियर्स ने, जो अपने आप को आधा साउथ अफ्रीकन बताता है और आधा अपने आप को वो इंडियन बताता है। मतलब आप इंडिया ने एक तो आपको मुंह नहीं लगाया, सीधी सी बात है, इंडिया आपसे खेला नहीं है, सही है।
उन्होंने आपसे ग्रुप मैच में भी बाइकआउट किया, उन्होंने आपसे जो है वो सेमीफाइनल में भी बाइकआउट किया, आपको जो है वीक में एक फाइनल दिया, जाओ खेल लो। जीतोगे आप फिर भी नहीं, जीतोगे आप फिर भी नहीं। उन्होंने बंदा छोड़ा अपना एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स जो कि हाफ इंडियन है और हाफ साउथ अफ्रीकन है, उसने पकड़ के पाकिस्तान के हर उस लेजेंड में लन डाला है जिसको समझ नहीं थी आ रही कि करना है तो करना क्या। मतलब पकड़ के सही मायनों में, अगर आप ऐसा बोलो ना, तो पकड़ के सही मायनों में घंटा बजा दिया भजन पाकिस्तान लेजेंड्स का। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया साउथ अफ्रीका ने। हम चोकर्स हैं, सीधी सी बात, चोकर हम हैं, हम चोकर हैं। हम ना तो कोई फाइनल जीते हैं, हमने ना कभी कोई अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। चलो, जिस इंडिया का 1-2 दिन पहले आप मजाक उड़ा रहे थे कि वो इंडिया बाइकआउट कर गया, इंडिया भाग गया, उस इंडिया के पास पिछले साल का फाइनल का कप है। इंडिया ने आपको फाइनल में पेल दिया था, याद होगा आपको। आपको इंडिया ने फाइनल में पेला लगा दिया था, सही है, घंटा बजा दिया था आपको, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में लन दे दिया था, ठीक है। लर्न आपको जो विन और लर्न वाला मसला ना, वो लर्न आपके मुंह में डाल दिया था इंडिया ने, सही है। अब आप आए साउथ अफ्रीका के आगे, भीख में मांगा हो, आपके पास फाइनल था तो आप बंदे से मैं डरता और उसका नाम था वन एंड ओनली एबी डिविलियर। क्या उसने फोड़ा तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा गरोड़ा, पता नहीं क्या क्या उसने हमारे साथ किया आज उसने। बहुत शानदार किस्म की एक और सेंचुरी जो मार के चला गया और लग ही नहीं रहा कि यार ये रिटायर्ड है। वो अलग ही लेवल की उसकी फिटनेस है। पिछला मुकाबला भी देखो, जिस तरह से उसने सेमीफाइनल बचाया था फील्डिंग करके, जिस तरह से एक रन से जो साउथ अफ्रीका जीता था। आज साउथ अफ्रीका जो है कप उठाकर ले गया और जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था बी डिविलियर के ऊपर कि ये चोकर है, साउथ अफ्रीका चोकर है। बेशक एक लीग का फाइनल था, लेकिन फाइनली उसने जिता दिया। उसकी सारी फैमिली आई हुई थी और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी कि वो आज मानो को वर्ल्ड कप ही जीत गए हो। इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन जो कंटिन्यू थी और साउथ अफ्रीका लेजेंड जो है वो इस मुकाबले को जीत कर निकल पड़े हैं। भाई इस पर बात करते हैं। तो भाईजान, साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स ने जो है पाकिस्तान के लेजेंड्स को शिकस्त दे दी है। लेजेंड्स हमारे भी बहुत अच्छा खेले, अनबीटन जो है पूरे टूर्नामेंट में आए। जरूर उनको जो इंडिया वाला जो मैच था वो नहीं खेले, उसकी वजह से वो सेमीफाइनल जारी बात उन्होंने फोरफिट कर दिया, तो पाकिस्तान का ही आगे जाना बनता था। लेकिन हमें एक उम्मीदें थी और पाकिस्तान में पूरे जो एक उम्मीद की किरण जागी हुई थी कि चलो यार ये लेजेंड्स जो है शायद इस बार फाइनल ले जाएंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग, चलो शुरू में शर्जील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एंड में उमर अमीन ने, आसिफ अली ने भी जो है बड़ी शानदार किस्म की हिटिंग कर दी पाकिस्तान को। लेकिन यार वो तो अलग ही खेल गया एबी डिविलियर्स। देखो, एबी डिविलियर्स का तो चलो दिन था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया। शर्जील ने भी बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग करके दिखाई। शर्जील ने 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से 76 रन की नॉक खेली थी, जो वेस्ट हो गई। लेकिन देखो, जब आप इतने मौके देते हो और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को मौका देते हो, पहले तो आपने जो कैच वहां पे आज की गेंद पे पकड़ा गया, वो बाद में अंपायर्स ने कहा कि हल्का सा ये जमीन से टच हो रहा है, उनकी जो उंगलियां थी और बॉल थी, चलो वो हो गया। फिर अजमल ने जो कैच, भाई ने तो बच्चों वाला गिरा दिया। एग्जैक्टली, जब आप फाइनल खेल रहे होते हो और आप इस तरह के मौके पर कैचेस छोड़ जाते हो, तो फिर यार वो भी एबी डिविलियर का। और देखो, एक ना जब आप टूर्नामेंट खेलते हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ना, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था। एक भी पाकिस्तान मैच नहीं हारा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था जब लीग मैच था। चलो, इंडिया वाला बड़ा सीन कंट्रोवर्शियल हो गया था इंडिया से पाकिस्तान। इंडिया को चाहिए 8 विकेटें इसलिए कि वोक्स बैटिंग के लिए नहीं आ रहा, पहले इनिंग्स में भी नहीं आया और इसमें भी मोस्ट लाइकली नहीं आएगा। उसका जो शोल्डर है उसका मसला हो गया काफी संजीदा। तो एक खिलाड़ी आउट कर लिया, बाकी करने 8 और 325 रन चाहिए इंग्लैंड को। उनको 323-24 रन चाहिए और यहाँ पे चाहिए आपको जनाब इंडिया को 8 विकेटें। तो देखें, बैट्समैन और ऑलराउंडर्स दे हैव डन देयर जॉब। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए रन्स जो है पहाड़ जैसा टोटल लगा दिया है। हाँ, एक बात है कहने को कि यार इतने रन्स तो चेज हो रहे हैं, इस सीरीज में भी चेज हो गए 370 के आसपास, लेकिन डिफरेंस है पिचेस का। ये वाली जो पिच है ये सबसे ज्यादा लाइवली है। जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग बड़ी जो शानदार इस पूरी सीरीज में से इस वाली पिच में सबसे बेहतरीन और शानदार बॉलिंग हुई है। तो अगर आप उसको निगाह में रखें, बॉलिंग अच्छी है, बेहतर है। पहले इनिंग्स में भी 250 नहीं करने दिया इंग्लैंड को और अब 450 के करीब जो रन बोर्ड पे डाले हुए हैं। तो अब यहाँ पे कोई सूरत बनती तो नहीं है। बैट्समैन ऑलराउंडर्स दे हैव डन देयर जॉब। सीधा सा हिसाब किताब है, दे नीड टू डिफेंड दिस टोटल। और इससे ज्यादा बढ़ के फिर अब कितने रन आप चाह रहे थे कि और कितने हो, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट। 325, 350, लेकिन उसके बाद ये 450 रन जो बोर्ड पे लगे हैं, उसके बाद फिर कोई ऐसी कोई सूरत है नहीं कि आप बोले कि हाँ जी अब इसमें थोड़े और 50 और ऐड हो जाए, 50 और ऐड हो जाए। और ये भी आप देखिए कि मैच जीतने के लिए आपको इंडिया ने 18 विकेटें हासिल करनी है, वो भी एक एडेड एडवांटेज आया बीच में। वोक्स वोंट बी प्लेइंग, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो 1 विकेट आ गई है, बाकी विकेटें 8।
तो थोड़ा सा जो खेलने का अंदाज है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने अभी खेला है, तो एक विकेट जो अभी ये मिला है, इससे ऑब्वियसली ये पूरा दिन जो है ये इंडिया के नाम रह गया। थोड़ा सा डकेट द वे ही प्लेज, ही इज प्लेइंग, ही स्टिल आउट देयर, बट क्रॉली का जो एक विकेट मिला है वो काफी क्रूशियल